पेज नंबर 386। सूरह है हामीम अस सजदे है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक हामीम दो, यह अत्यंत कृपालु असीम दयावान की ओर से उतारी हुई वाणी है। तीन, यह किताब है कि जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान करी गई हैं। अरबी भाषा का कुरान उन लोगों के लिए है जो समझ रखते हैं। चार, शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला, अतः उन लोगों में से अधिकतर ने इससे मुंह मोड़ा, अतः वह नहीं सुन सकते। पाँच, और उन्हें कहा हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं जिनकी ओर से हम तुमको बुलाते हैं, और हमारे कानों में डांट है और हमारे और तुम्हारे बीच में एक ओट है, अतः तुम अपना काम करो, हम भी अपना काम कर रहे हैं। छः, कहो मैं तो एक मनुष्य हूँ तुम जैसा, मेरे पास वह श्रुति आती है कि तुम्हारा उपास्य मात्र एक ही उपास्य, अतः तुम सीधे रहो और उसी की ओर उसी से क्षमा चाहो, और विनाश है कि साझेदार ठहराने वालों के लिए। साथ, और जो जकात अनिवार्य दान नहीं करते और परलोक को जुटलाते हैं। आठ, निसंदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने भले कर्म किए उनके लिए ऐसा बदला है जिसका कर्म टूटने वाला नहीं है। नो, कहो क्या तुम लोगों उस हस्ती को जुटलाते हो जिसने पृथ्वी को दो दिन काल में बनाया, और तुम उसके समक्ष ठहराते हो वह पालनहार समस्त संसार वालों का। और 10, और उसने धरती के ऊपर पहाड़ बनाए और उसमें लाभ की चीज़ें रखी, और उसने उसे खाद्य सामग्री ठहरा दी। 4 दिन में पूरा हुआ पूछने वालों के लिए। 11, फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया और वह धुआं था। फिर उसने आकाश और पृथ्वी से कहा कि तुम दोनों आओ, प्रसन्नता से अथवा अप्रसन्नता से। दोनों ने कहा कि हम प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हैं। 12, फिर उसने 2 दिन में उसके साथ आकाश बनाए और प्रत्येक आकाश में उसने आदेश भेजा। हमने संसार के आकाश को दीपकों के सौंदर्य प्रदान किया और उसको सुरक्षित कर दिया। यह प्रभुत्वशाली और सर्वज्ञ की योजना। 13, तो यदि वह विमुख होते हैं तो कहो कि तुमको उसी प्रकार की यातना से डराता हूँ जैसी यातना आद और समूद पर उतारी गई थी। 14, जब उनके पास संदेष्टा आए तो उनके आगे और उनके पीछे से अल्लाह के अतिरिक्त किसी की उपासना न करो। उन्होंने कहा कि यदि हमारा पालनहार तो चाहता तो वह फरिश्ता उतार देता, अतः हम उस चीज़ को जुटलाते हैं और उसको देकर तुम भेजे गए हो। 15, आद की यह हालत थी कि उन्होंने धरती में बिना किसी औचित्य के घमंड किया, और उन्होंने कहा कि कौन है जो शक्ति से हमसे अधिक है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया है वह शक्ति से उनसे अधिक है, और वे हमारी निशानियों को जुटला रहे हैं। 16, और हमने कुछ अशुभ दिनों में उन अत्यंत तूफानी हवा भेज दी ताकि उनको सांसारिक जीवन में अपमान की यातना चखाई, और परलोक की यातना उससे भी अधिक अपमानजनक हो और उनको कोई सहायता न पहुंचेगी। 17, और वह जो समूह थे तो हमने उनको सन्मार्ग का रास्ता दिखाया, परंतु उन्होंने सन्मार्ग की अपेक्षा अंधेपन को पसंद किया, तो उनको अपमानजनक यातना के कड़के ने पकड़ लिया और उनके दुराचारों के कारण से। और 18, और हमने उनके लोगों के बीच में बचा लिया जो ईमान लाए और डरने वाले थे। 19, और जिस दिन अल्लाह के शत्रु आग की ओर एकत्र किए जाएंगे और वह अलग अलग किए जाएंगे। 20, यहाँ तक कि जब वह उनके पास आ जाएंगे उनके कान और उनकी आंखें और उनकी चमड़ियाँ उन पर और उनके कर्मों की गवाही देंगे। 21, और वह अपनी चमड़ियों से कहेंगे कि हमने तुम्हारे विरुद्ध क्यों गवाही दी। वह कहेंगे कि हम उसको बोलने की क्षमता दी और जिसने हर चीज़ को बोलने वाला किया, और उसने तुमको पहली बार पैदा किया और उसी ने तुम्हारे पास तुम लाए गए हो। 22, और तुम अपने को उससे छिपा न सकते कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चमड़ियाँ तुम्हारे विरुद्ध गवाही दे दें, परंतु तुम इस भ्रम में रहे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से उन कर्मों को नहीं जानता जिनको तुम करते हो। 23, और तुम्हारे इस भ्रम ने जो कि तुमने अपने पालनहार के साथ किया था तुमको नाश किया, अतः तुम उसका घाटा उठाने वालों में से हो गए। 24, अतः वही यदि वह धैर्य रखे तो भी आग उनका ही ठिकाना, और यदि वह क्षमा मांगे तो समाधान नहीं मिलेगा। 25, और हमने उन पर कुछ साथी नियुक्त कर दिए तो उन्होंने उनके आगे और पीछे की प्रत्येक चीज़ों को शोभायान बनाकर दिखाया, और उन पर वही बात सिद्ध होकर रही जो जिन्नों और मनुष्यों के उन समूहों पर सिद्ध हो चुकी है जो उनसे पहले गुजर चुके थे। निसंदेह वह घाटे में जाने वाले हैं। 26, और अवज्ञा करने वालों ने कहा कि इस कुरान को न सुनो और इसमें से विघन डालो ताकि तुम प्रभावशाली रहो। 27, और हम अवज्ञा करने वालों को कठोर यातना चखाएंगे और उनको उनके कर्म का निकृष्टतम बदला देंगे। 28, यह अल्लाह के शत्रुओं का बदला है, अर्थात आग उनके लिए उसमें सदैव रहने का ठिकाना होगा। इस बात के बदले में वह हमारी आयतों को झुठलाते थे। 29, वह अवज्ञा करने वालों से कहेंगे कि हमारे पालनहार हमें उन लोगों को दिखा दे जिन्नों और मनुष्यों में से हमको भटकाया, और उनको अपने पैरों से नीचे डालेंगे ताकि वह अपमानित हों। 30,
जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा पालनहार है, फिर वह इस पर अटल रहे, निश्चय ही उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम डरो न और न दुख करो और उस जन्नत की शुभ सूचना से प्रसन्न हो जाओ जिसका वादा तुम किया गया है। 31 हम सांसारिक जीवन में तुम्हारे मित्रों, परलोक में भी और तुम्हारे लिए वहाँ प्रत्येक चीज़ जिसका तुम्हारा दिल चाहे और तुम्हारे लिए उसमें से प्रत्येक चीज़ है जो तुम मांगोगे। 32 क्षमावान और कृपा करने वालों की ओर से आतिथ्य के रूप में 33 और उससे श्रेष्ठ किसकी बातें होगी जिसने अल्लाह की ओर से बुलाया है, अच्छा कर्म किया और कहा कि मैं आज्ञाकारियों में से हूँ। 34 और भलाई और बुराई दोनों को समान नहीं, तुम उत्तर में वह कहो जो श्रेष्ठ हो, फिर तुम देखोगे कि तुम में और उन जिसमें शत्रुता थी वह ऐसा हो गया जिससे कोई मित्र संबंध वाला। 35 और यह बात उसी को मिलती है जो धैर्य रखने वाला हो और यह बात उसी को मिलती है जो बड़ा भाग्यवान हो। 36 यदि शैतान तुम्हारे हृदय में कुछ शंका डाले तो अल्लाह की शरण मांगो, निसंदेह वह सुनने वाला और जानने वाला है। 37 और उसकी निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद, तुम सूरज और चांद को सजदा न करो बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन सबको पैदा किया, यदि तुम उसकी उपासना करने वाले हो। 38 अतः यदि वह घमंड करे तो जो लोग तेरे पालनहार है वह रात दिन उसी की स्तुति करते हैं और वह कभी नहीं थकते। 39 और उन उसकी निशानियों में से यह है कि तुम धरती को दबी पड़ी हुई देखते हो और फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती है और फूल जाती है। निसंदेह हमने इसको जीवित कर दिया है, वह मुर्दों को भी जीवित करने वाला है, निसंदेह वह प्रत्येक चीज़ पर सामर्थ्यवान है। 40 जो लोग हमारी आयतों को उल्टे अर्थ पहचानते हैं वह हमसे छिपे हुए नहीं है। क्या आग में डाला जाएगा वह अच्छा है, अथवा वह व्यक्ति को जो कियामत उठाए जाने के दिन शांतिपूर्वक आएगा। जो कुछ चाहे कर लो, निसंदेह वह देखता है जो तुम कर रहे हो। 41 जिन लोगों ने अल्लाह के उपदेश की अवज्ञा की जबकि वह उनके पास आ गया, और निसंदेह यह एक प्रभुत्वशाली किताब है। 42 इसमें झूठ न इसके आगे से जा सकता और न इसके पीछे से, यह तत्वदर्शी और प्रशंसित की ओर से अवतरित की गई। 43 तुमको वही बातें कही जा रही हैं जो तुमसे पहले संदेष्टाओं को कही गई थी, निसंदेह यह तुम्हारा पालनहार, माफ करने वाला और कष्टप्रद दंड देने वाला भी। 44 और यदि हम उसको अजमी गैर अरबी मुसलमान कुरान बनाते तो वह कहते कि इसकी आयतें साफ साफ क्यों नहीं बयान की गई। क्या अजमी किताब और अरबी लोग कहो कि ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और आरोग्य है, और वह लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में डांट और वह उनके पक्ष में अंधापन है। यह लोग मानो कि दूर स्थान से पुकारे जा रहे हैं। 45 और हमने मूसा को किताब दी थी तो उसमें मतभेद पैदा किया, और यदि तेरे पालनहार की ओर से यह बात पहले निर्धारित न हो चुकी होती तो उनके बीच निर्णय कर दिया जाता, और यह लोग उसकी ओर से ऐसे संदेह में हैं जिसने उनको असमंजस में डाल रखा है। 40 जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो अपने लिए ही करेगा, और जो व्यक्ति बुराई करेगा तो वह विपत्ति उसी पर आएगी, और तेरा पालनहार बंदों पर अत्याचार करने वाला नहीं। 47 कियामत का ज्ञान अल्लाह ही से संबंधित है, और कोई फल अपने खोल से नहीं निकलता, और न कोई महिला गर्भवती होती है न कोई जन्म देती है, परंतु यह सब उसके संज्ञान में ही होता है। जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा कि मेरे साझेदार कहाँ, वह कहेंगे कि हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको इसका कोई दावेदार नहीं। 48 और जिनको वह पहले पुकारते थे वह सब उनसे खो जाएंगे और वह समझ लेंगे कि उनके लिए कोई बचाव का उपाय नहीं है। 49 और मनुष्य भलाई मांगने से नहीं थकता, और यदि उसको कोई कष्ट पहुंच जाए तो वह निराश और हताश हो जाता है। 50 और यदि हम उसको कष्ट के बाद जो कि उसे पहुंचा था अपनी कृपा का स्वाद चखा देते हैं तो वह कहता है कि यह मेरा अधिकार ही है और मैं नहीं समझता कि कियामत महाप्रलय कभी आएगी। यदि मैं अपने पालनहार की ओर लौटाया गया तो उसके पास मेरी श्रेष्ठता ही है। हम अवज्ञाकारियों काफिरों को इनके कर्मों से अवश्य सचेत करेंगे और इनको कठोर यातना का स्वाद चखाएंगे और सचेत करेंगे और इनको कठोर यातना का स्वाद चखाएंगे। 51 और जब हम मनुष्य पर कृपा करते हैं तो वह मुंह मोड़ लेता है और विमुख हो जाता है, और जब उसको कष्ट पहुंचता है तो वह लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाला बन जाता है। 52 कहो कि बताओ यदि कुरान अल्लाह की ओर से आया है फिर तुमने इसको जुटलाया हो तो उस व्यक्ति को अधिक पथभ्रष्ट कौन होगा जो विरोध में बहुत चला गया। अतः 53 शीघ्र ही हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे क्षितिजों में भी और स्वयं उनके अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर प्रकट हो जाएगा कि यह कुरान सत्य है। और क्या यह बात पर्याप्त नहीं है कि तेरा पालनहार हर चीज़ पर गवाह है। 54 सुन लो, यह लोग अपने पालनहार की भेंट में संदेह रखते हैं। सुन लो कि प्रत्येक चीज़ उसकी परिधि में है। सूर है सूरा सूर है अशूरा।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक हामीम, दो एन सीन काफ, तीन। इसी प्रकार अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी वही प्रकाशना करता है तुम्हारी ओर से और उनकी ओर से जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। 4 उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में, वह सर्वोपरि है, महिमावान। 5 निकट है कि आकाश अपने ऊपर से फट जाए और फरिश्ते अपने पालनहार की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा के साथ, और धरती वालों के लिए क्षमा मांगते हैं। सुन लो कि अल्लाह ही क्षमा करने वाला, दया करने वाला है। 6 और जिन लोगों के अतिरिक्त उसके दूसरे संरक्षक बन रखे हैं, अल्लाह उनके ऊपर निगाह रखे हुए है और तुम उनके ऊपर जिम्मेदार नहीं। 7 और हमने इसी प्रकार तुम्हारी ओर अरबी कुरान उतारा ताकि तुम मक्का वालों को और उनके आसपास वालों को डरा दो और उनको एकत्र होने के दिन से डरा दो, और ये जिनके आने का में कोई संदेह नहीं। एक समूह जन्नत में होगा और एक समूह आग में। 8 और यदि अल्लाह चाहता तो उन सबको एक ही उम्मत समुदाय बना देता, परंतु वह जिसको चाहता है अपनी दयालुता में प्रवेश करा देता है, और अत्याचारियों को कोई समर्थक और सहायक नहीं। 9 क्या उन्होंने उसके अतिरिक्त दूसरे संरक्षक बना रखे हैं, तो अल्लाह ही संरक्षक है और वही मुर्दों को जीवित करता है और वह प्रत्येक चीज़ पर सामर्थ्य रखता है। 10 और किसी बात में तुम मतभेद करते हो, उसका निर्णय अल्लाह के ही सुपर्द है। वही अल्लाह मेरा पालनहार है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर से मैं लौटता हूँ। 11 वह आकाशों का और पृथ्वी का पैदा करने वाला है, उसने तुम्हारी जाति से तुम्हारे जोड़े पैदा किए और पशुओं के भी जोड़े बनाए, उसके माध्यम से वह तुम्हारे वंश को चलाता और उसी की कोई चीज़ उसके सामने नहीं, और वह सुनने और देखने वाला है। 12 उसी के अधिकार में आकाशों और धरती की कुंजियाँ हैं, वह जिसके लिए चाहता है अधिक जीविका देता है और जिसको चाहता है कम देता है। निसंदेह वह हर चीज़ का ध्यान रखने वाला है। 13 अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन धर्म निर्धारित किया है जिसका आदेश उसने नूह को दिया था और जिसकी वही प्रकाशना उसने तुम्हारी ओर की है, और जिसका आदेश हमने इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को दिया था कि दीन धर्म को स्थापित करो और उसमें भेद न डालो। साझी ठहराने वालों पर बहुत भारी है जिसकी ओर तुमने उनको बुला रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ओर चुन लेता है और वह अपनी ओर उनका मार्गदर्शन करता है जो उनकी ओर से ध्यान लगाते हैं। 14 और जिन लोगों ने विभेद किया इसके पश्चात कि उनके पास जान आ चुका है, समूह हुए मात्र आपस में हठ धर्मी के कारण। और यदि तुम्हारे पालनहार की ओर से एक नियत समय की बात निर्धारित न हो चुकी होती तो उनके बीच निर्णय कर दिया जाता, और जिन लोगों को उनके बाद की किताब दी गई वह उसकी ओर से उनके संदेह में पड़ गए और जिन उसने अपने असमंजस्य में डाल दिया। 15 अतः तुम इसी की ओर बुलाओ और इस पर जमे रहो जैसा कि तुमको आदेश दिया गया, और उनकी इच्छाओं का अनुसरण न करो, और कहो कि अल्लाह ने जो किताब उतारी है मैं उस पर ईमान लाता हूँ, और मुझको यह आदेश हुआ है कि तुम्हारे बीच न्याय करूँ, और अल्लाह हमारा पालनहार और तुम्हारा ही पालनहार है। हमारा कर्म हमारे लिए और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए, और हम में और तुम में कुछ झगड़ा नहीं है। अल्लाह हम सबको एकत्र करेगा और उसी के पास जाना है। 16 और जो लोग अल्लाह के संबंध में तर्क वितर्क कर रहे हैं इसके बाद वह मान लिया कि तो उनका तर्क वितर्क उनके पालनहार के निकट असत्य है और उन पर क्रोध है और उनके लिए कठोर दंड है। 17 और अल्लाह ही है जिसने अधिकार के साथ किताब उतारी और तराजू भी, और तुमको क्या मालूम, संभवतः वह घड़ी बड़ी निकट है। 18 जो लोग उसको विश्वास नहीं रखते वह उसकी जल्दी कर रहे हैं, और जो लोग विश्वास रखने वाले हैं वह उससे डरते हैं, वह जानते हैं कि वह सत्य है। याद रखो कि जो लोग उस घड़ी के संबंध में झगड़ते हैं वह पथभ्रष्टता से बहुत दूर निकल गए हैं। 19 अल्लाह अपने बंदों पर कृपा करने वाला है, वह जिसको चाहता है वह जीविका देता है, वह शक्ति वाला और प्रभुत्व वाला है। 20 जो व्यक्ति परलोक की खेती चाहे हम उसको उनकी खेती में उन्नति प्रदान करें, और जो व्यक्ति संसार में खेती चाहे उसको उसमें से कुछ दे दे और परलोक में से उसका हिस्सा कुछ नहीं। 21 क्या इनके कुछ साझेदार हैं जिन्होंने इनके लिए ऐसे दीन धर्म का निर्धारित किया है जिसकी अल्लाह ने अनुमति नहीं दी, और यदि निर्णय की बात तय न हो चुकी होती तो उनका निर्णय कर दिया जाता, और निसंदेह अत्याचारियों के लिए कष्टप्रद यातना। 22 तुम अत्याचारियों को देखोगे कि वह डर रहे होंगे और जो उन्होंने कमाया है, और वह उन पर अवश्य पड़ने वाला है जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वह जन्नत के बागों में होंगे और उनके लिए पालनहार के पास वह सब कुछ होगा जो वह चाहेंगे, यही बड़ा पुरस्कार है। 23 यह चीज़ है कि जिसकी शुभ सूचना अल्लाह अपने बंदों को देता है और जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। कहो कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, परंतु निकट संबंध का प्रेम है, और जो व्यक्ति कोई भलाई करेगा हम उसके लिए उसमें भलाई बढ़ा देंगे। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला और गुणग्राहक है। 24 क्या वह कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, तो अल्लाह चाहे तो वह तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को मिटाता है और वह सत्य को सिद्ध करता है। अपनी बातों से निसंदेह वह दिलों की बातें जानता है। और 25 और वही है जो अपने बंदों की तौबा स्वीकार करता है और बुराइयों का क्षमा करता है, और वह जानता है कि जो कुछ तुम करते हो। 26 और वह उन लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार करता है जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छा कर्म किया है, और वह उनको अपनी कृपा से अधिक देता है। जो जुटलाने वाले
हैं और उनके लिए कठोर यातना है। 27 और यदि अल्लाह अपने बंदों के लिए जीविका को खोल देता तो वह धरती में उपद्रव करते, परंतु वह पैमाने के साथ उतारता है जितना चाहता है। निसंदेह अल्लाह अपने बंदों को जानने वाला है, देखने वाला है। 28 और वही है जो लोगों को निराश हो जाने के बाद वर्षा बरसाता और अपनी दया फैला देता और वह काम बनाने वाला है, प्रशंसा के योग्य है। 29 और उसकी निशानियों में से है आकाश और धरती का पैदा करना और वह जीवधारी जो उसने उनके बीच फैलाए हैं, और वह उनको एकत्र करने का सामर्थ्य रखता है जब वह उनको कोई एकत्र करना चाहे। 30 और जो विपत्ति तुम पर आती है वह तुम्हारे हाथों से किए हुए कामों से आती है और बहुत से पापों को वह क्षमा कर देता है। 31 और तुम धरती में अल्लाह के नियंत्रण से नहीं निकल सकते और अल्लाह के अतिरिक्त न कोई तुम्हारा काम बनाने वाला और न कोई सहायक। 32 और उसकी निशानियों में से यह है कि जहाज समुद्र में चलते हैं जैसे पहाड़। 33 यदि वह चाहे तो वह हवा को रोक दे, फिर समुद्र की सतह पर ठहरे हुए रह जाएं। निसंदेह इसके अंदर निशानियां हैं प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो धैर्य रखने वाला, कृतज्ञता करने वाला है। 34 यह उनको नष्ट कर दे उनके कर्मों के कारण और क्षमा कर दे बहुत से लोगों को। और 35 और ताकि जान लेगी यह लोग हमारी निशानियों से झगड़ते हैं कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। 36 अतः जो लोग तुमको मिला है वह मात्र सांसारिक जीवन की अस्थायी सुख सामग्री है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह अधिक श्रेष्ठ और सदैव रहने वाला है। और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं और वह अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। 37 वह लोग जो बड़े पापों और अश्लीलता से बचते हैं, जब उनको क्रोध आता है तो वह क्षमा कर देते हैं। 38 वह जिन्होंने अपने पालनहार को निमंत्रण को स्वीकार किया और नमाज स्थापित किया, वह अपने काम परस्पर परामर्श से करते हैं और हमने जो कुछ उन्हें प्रदान किया वह उनमें से खर्च करते हैं। 39 वह लोग की जब उन पर चढ़ाई होती है तो वह बदला लेते हैं। 40 और बुराई का बदला है वैसा ही जैसे बुराई, फिर जिसने क्षमा कर दिया और उसका सुधार किया और उसका बदला अल्लाह के पास है। निसंदेह अत्याचारियों को पसंद नहीं करता। 41 और जो व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार होने के बाद बदला ले तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं। 42 आरोप मात्र उन लोगों पर है जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं और धरती में अनाधिकृत रूप से विद्रोह करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए कष्टप्रद यातना है। 43 और जिस व्यक्ति ने धैर्य और क्षमा कर दिया तो निसंदेह यह एक साहस के कार्य है। 44 और जिस व्यक्ति को अल्लाह भटका दे तो उसके बाद उसका कोई संरक्षक नहीं। और तुम अत्याचारियों को देखोगे कि जब वह यातना को देखेंगे तो वह कहेंगे कि क्या वापस जाने का कोई उपाय है, और तुम उनको देखोगे कि वह नरक के सामने लाए जाएंगे। 45 वह अपमान में झुके हुए होंगे, छिपी हुई निगाहों से देखते होंगे। ईमान वाले कहेंगे कि घाटे वाले वही लोग हैं जिन्होंने कियामत उठाए जाने के दिन अपने आप को और अपने संबंधियों को घाटे में डाल दिया। सुन लो, अत्याचारी लोग सदा की यातना में रहेंगे। 46 और उनके लिए कोई सहायक न होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी सहायता करे, और अल्लाह जिसको भटका दे तो उनके लिए कोई मार्ग नहीं। 47 तुम अपने पालनहार का निमंत्रण स्वीकार करो इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए कि जिसके लिए अल्लाह की ओर से हटना न होगा। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई शरण होगी, न तुम किसी चीज़ से निरस्त कर सकोगे। 48 अतः यदि वह मुँह मोड़े तो हमने उनको तुम्हारे ऊपर संरक्षक बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा दायित्व मात्र पहुँचा देना। और तुम मनुष्य को जब हम अपनी कृपा से सुशोभित करते हैं तो वह उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि उनके कर्मों के बदले में उन पर कोई आपत्ति आ पड़ती है तो मनुष्य कृतज्ञता करने लगता है। 49 आकाश और धरती की बादशाही अल्लाह के लिए, वह जो चाहता है पैदा करता है और वह जिसको चाहता है बेटियां प्रदान करता है और वह जिसको चाहता है बेटे प्रदान करता है। 50 अथवा उनको एकत्र कर देता है और बेटे भी और बेटियां भी, और जिसको वह चाहता है निसंतान रखता है। निसंदेह वह जानने वाला है, सामर्थ्य वाला है। 51 और किसी मनुष्य का यह सामर्थ्य नहीं कि अल्लाह उससे बात करे, परंतु वह यह श्रुति के माध्यम से अथवा पर्दे के पीछे से अथवा वह किसी फरिश्ते के भेजे हुए वह कर दे तो उसकी अनुमति से वह जो चाहे। निसंदेह वह सबसे ऊपर विवेक वाला है। 52 और इसी प्रकार हमने तुम्हारी ओर वही प्रकाशना की है, एक रूह अपने आदेश से। तुम न जानते थे कि किताब क्या है और न यह जानते थे कि ईमान क्या है, परंतु हमने इनको एक प्रकाश में बनाया और इससे हमने मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं। और निसंदेह तुम सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शन कर रहे हो। 53 और उस अल्लाह के मार्ग में जिसका सब कुछ है और जो कुछ आकाशों और धरती में है। सुन लो, सभी मामले अल्लाह की ओर लौटने वाले हैं। सूरह अज जुखरूफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 हामीम। 2 सुगंध है इस स्पष्ट किताब की। 3 हमने इसको अरबी भाषा कुरान में बनाया ताकि तुम समझो।
4 और निसंदेह यह मूल किताब हमारे पास है, उच्च और विवेकपूर्ण। 5 क्या तुम हमारे मार्गदर्शन में इसलिए अनदेखी कर लेंगे कि तुम सीमा का उल्लंघन करने वाले हो। 6 और हमने अगले लोगों में कितने ही संदेष्टा भेजे। 7 और उन लोगों के पास कोई संदेष्टा नहीं आया जिसका इन्होंने उपहास न किया हो। 8 फिर जो लोग उनसे अधिक बलवान थे उनको हमने नष्ट कर दिया और अगले लोगों की मिसालें उदाहरण गुजर चुकी हैं। 9 और यदि तुम इनसे पूछो कि आकाश और धरती को किसने बनाया, तो यह अवश्य कहेंगे कि इनको प्रभुत्वशाली जानने वाले ने बनाया है। 10 जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी को फर्श बनाया और तुम्हारे लिए मार्ग बनाए ताकि तुम रह पाओ। 11 और जिसने आसमान को पानी उतारा एक पैमाने के साथ है, फिर हमने उससे एक मृत को जीवित कर दिया, इसी प्रकार तुम निकाले जाओगे। 12 और जिसने विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई और तुम्हारे लिए वह नौकाएं और पशु बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। 13 ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर बैठो, फिर तुम अपने पालनहार की नेमत को याद करो जबकि तुम उन पर बैठो और कहो कि पवित्र है वह चीज़ जिसने इन चीज़ों को हमारे वश में किया है, और हम ऐसे न थे इसको नियंत्रण में करते। और निसंदेह यह हम अपने पालनहार की ओर लौटने वाले। 15 और उन लोगों ने अल्लाह के बदले में अल्लाह का अंश ठहरा, निसंदेह मनुष्य स्पष्ट कृतघ्न है। 16 क्या अल्लाह ने अपनी रचनाओं में अपनी बेटियां पसंद नहीं की और तुमको बेटों से सुशोभित किया। 17 और जब उनमें से किसी को उस चीज़ की सूचना दी जाती है तो वह रहमान के लिए बयान करता है और उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वह दुख से भर जाता है। 18 क्या वह जो साज सज्जा में पालन पोषण और झगड़े की बात न कह सके। 19 और फरिश्ते जो रहमान के बंदे हैं उनको उन्होंने महिला घोषित कर रखा है, क्या वह उनकी रचना के समय उपस्थित थे। उनका यह दावा लिख लिया जाएगा और उनसे पूछ होगी। 20 वह कहते हैं कि यदि रहमान चाहता तो हम उसकी उपासना न करते और उनको इनका कोई जान नहीं, वह मात्र काल्पनिक बात करते हैं। 21 क्या हमने उनको इससे पहले कोई किताब दी थी तो इन्होंने इसकी दृढ़ता से पकड़ रखा। 22 बल्कि कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक मार्ग पर पाया और हमने उनके पीछे चल रहे हैं। 23 और इसी प्रकार हम तुमसे पहले जिस बस्ती में कोई डराने वाला भी जाता तो उसके संपन्न लोगों ने कहा था कि हमने अपने बाप दादा को एक मार्ग पर पाया और हमने उनके पीछे चले जा रहे हैं। 24 नज़ीर डराने वालों ने कहा कि यदि मैं इससे अधिक उचित मार्ग तुम्हें बताऊं पर तुम में अपने बाप दादा को पाया है। उन्होंने कहा कि हम उसको झुठलाते हैं जो तुम देकर भेजे गए हो। 25 तो हमने उनसे प्रतिशोध लिया, अतः देखो कि कैसा परिणाम हुआ झुठलाने वालों का। 26 और जब इब्राहिम ने अपने पिता की ओर से कौम से कहा कि मैं उन चीज़ों से बरी हूँ जिसकी तुम उपासना करते हो। 27 परंतु वह जिसने मुझे पैदा किया हो तो निसंदेह मेरा मार्गदर्शन करेगा। 28 और इब्राहिम यही वाक्य अपने पीछे अपनी संतान में छोड़ गया ताकि वह उसकी ओर लौटे। 29 बल्कि मैंने उनकी और उनके बाप दादा को मन सांसारिक सामग्री प्रदान की यहाँ तक कि उनके पास सत्य आया और निसंदेष्टा अपना स्पष्ट सुना देने वाला। 30 और जब उनके पास सत्य आ गया तो उन्होंने कहा कि यह जादू है और हम इसको झुठलाते हैं। 31 उन्होंने कहा कि यह कुरान दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा गया। 32 क्या यह लोग तेरे पालनहार की कृपा को बांटते हैं। संसारिक जीवन में उनकी जीविका को तो हमने बांटा और हमने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता प्रदान की ताकि वह एक दूसरे से काम ले और तेरे पालनहार की कृपा उससे श्रेष्ठ है जो ये एकत्र कर रहे हैं। 33 और यदि यह बात न होती कि सब लोग एक ही मार्ग के हो जाएंगे तो जो लोग हम रहमान को झुठलाते हैं उनके लिए तो हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देंगे और सीढ़ियाँ भी जिन पर वह चढ़ते हैं। 34 और उनके घरों के किवाड़ भी और तख्त भी उन जिन पर वह तकिया लगाकर बैठते हैं। 35 और सोने के भी और यह चीज़ें तो मात्र सांसारिक जीवन की सामग्री हैं और परलोक तेरे पालनहार के पास और उससे डराने वालों के लिए है। 36 और जो व्यक्ति रहमान के उपदेश से मुंह मोड़ता है तो हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं तो वह उसका मित्र बन जाता है। 37 और वह उनको सन्मार्ग से रोकते हैं जो लोग यह समझते हैं कि वह सन्मार्ग पर हैं। 38 यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा काश मेरे और तेरे बीच पूर्व और पश्चिम की दूरी होती तो क्या ही बुरा मित्र था। 39 और जबकि तुम अत्याचार कर चुके हो तो आज यह बात तुमको कुछ भी लाभ नहीं देगी कि तुम यातना में एक दूसरे के साथ जियो। 40 क्या तुम बहरों को सुनाओगे अथवा तुम अंधों को मार्ग दिखाओगे तो उनको जो स्पष्ट पथ भ्रष्टता में है। 41 अतः यदि हम तुमको उठा लें तो हम उनसे बदला लेने वाले हैं। 42 या तुमको दिखा देंगे वह चीज़ जिसका हमने उनसे वादा किया था। 43 तो हम उन सब पर पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान आते तुम इसको दृढ़तापूर्वक थामे रहो जो तुम्हारे ऊपर वही प्रकाश न किया गया है। निसंदेह तुम एक सीधे मार्ग पर हो। 44 और यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए उपदेश है और शीघ्र ही तुम उनसे पूछोगी। 45 और जिनको हमने पहले भेजा है
उनसे पूछ लो कि क्या हमने रहमान के अतिरिक्त तो अन्य उपास्य ठहराए हैं कि उनकी उपासना की जाए। 40 और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उसने कहा कि मैं संसार के स्वामी का भेजा हुआ हूँ। 47 अतः जब वह उनके पास हमारी निशानियों के साथ आया तो वह उस पर हंसने लगी। 48 और हम उनको जो निशानियां दिखलाते हैं हम वह पहले निशानी से बढ़कर होती हैं और हम उनको यातना में पकड़ा ताकि वह लौटे। 49 और उन्होंने कहा कि ए जादूगर, हमारे लिए तेरे पालनहार से प्रार्थना करो उस वचन के आधार पर जो उसने तुमसे किया है, हम अवश्य मार्ग पर आ जाएंगे। 50 फिर जब हमने वह यातना उनसे हटा दिया तो उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। 51 और फिरौन ने अपनी कौम के बीच पुकार कर कहा कि ए मेरी कौम, क्या मिस्र का साम्राज्य मेरा नहीं है और ये नहरें जो मेरे नीचे बह रही हैं क्या तुम लोग नहीं देखते। 52 बल्कि मैं श्रेष्ठ हूँ उस व्यक्ति से जो कि निम्न है और स्पष्ट बोल नहीं सकता। 53 फिर क्यों न उस पर सोने के कंगन आ पड़े अथवा फरिश्ते उस पर साथ पंख बांध कर आते। 54 अतः उसने अपनी कौम को विवेकहीन कर दिया, फिर उन्होंने उसकी बात मान ली जो यह अवज्ञाकारी काफिर लोग थे। 55 फिर उन्होंने हमको क्रोध दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया और हमने उनको सबको डुबा दिया। 56 फिर हमने उनको भूतकाल की कहानी बना दिया और दूसरों के लिए एक शिक्षा सामग्री। 57 और जब मरियम के बेटे की मिसाल उदाहरण दी गई तो तुम्हारी कौम के लोग उस पर चिल्ला उठे। 58 और उन्होंने कहा कि हमारे उपास्य अच्छे हैं अथवा यह उदाहरण वह मात्र तुमसे झगड़ने के लिए बयान करते हैं। 59 बल्कि यह लोग झगड़ालू हैं। ईसा तो हमारा एक बंदा था जिस पर हमने कृपा की और उसकी इज़राइल की संतान के लिए एक आदर्श बना दिया। 60 और यदि हम चाहें तो तुम्हारे अंदर फरिश्ते बना दें जो पृथ्वी पर तुम्हारे उत्तराधिकारी हों। और निसंदेह ईसा की आमद प्रलय का एक निशान है जो तो तुम इसमें संदेह न करो और मेरा आज्ञा पालन करो, यही सीधा मार्ग है। वैसे और शैतान तुमको इससे रोकने न पाएगा। निसंदेह वह तुम्हारा स्पष्ट शत्रु है। और जब ईसा स्पष्ट निशानियों के साथ आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास तत्वदर्शिता लेकर आया हूँ और ताकि मैं तुम पर स्पष्ट कर दूं कि कुछ बातें जिनमें तुम मतभेद कर रहे हो। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरा आज्ञा पालन करो। 64 निसंदेह अल्लाह ही मेरा पालनहार है और तुम्हारा भी, तो तुम उसकी उपासना करो, यही सीधा मार्ग है। 65 और फिर समूहों ने परस्पर मतभेद किया तो विनाश है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अत्याचार किया एक कष्टप्रद दिन की यातना से। 66 यह लोग मात्र कियामत प्रलय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन पर अचानक आ पड़े और इनको खबर भी न हो। 67 सारे मित्र उस दिन एक दूसरे के शत्रु होंगे सिवाय डरने वालों के। 68 ऐ मेरे बंधु, आज तुम पर न कोई भय हो और न तुम दुखी हो। 69 जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं और राज्य कर रहे हैं। 70 जन्नतों में प्रवेश हो जाओ, तुम और तुम्हारी पत्नियां, तुम प्रसन्न किए जाओगे। 71 उनके समक्ष सोने के प्याले और थालियां प्रस्तुत की जाएंगी और वहाँ वह चीज़ें होंगी जिनका मन चाहेगा, जिनसे आंखों की तृप्ति मिलेगी और तुम यहाँ सदैव रहोगे। बेहतर वह जन्नत है जिसके तुम स्वामी बनाए गए हो, यह कारण से जो तुम करते थे। 73 तुम्हारे लिए इसमें बहुत से फल हैं जिनमें से तुम खाओगे। 74 निसंदेह अपराधी लोग सदैव नरक की यातना में रहेंगे। 75 वह उनसे हल्की न की जाएगी और वह उसमें निराश पड़े रहेंगे। 76 हमने उन पर अत्याचार नहीं किया बल्कि वह स्वयं ही अत्याचारी थे। 77 और वह पुकारेंगे कि ये स्वामी, तुम्हारा पालनहार तुम्हारा समापन ही कर देता। फरिश्ता कहेगा कि तुमको इसी प्रकार पड़े रहना है। 78 हम तुम्हारे पास सत्य लेकर आए हैं परंतु तुम में से अधिकतर लोग सत्य से विमुख रहे। 69 क्या उन्होंने कोई बात नियत कर ली है कि हम भी एक बात नियत करेंगे। 80 क्या इनका भ्रम है कि हम इनके रहस्यों को और इनके परामर्शों को नहीं सुन रहे और हाँ जो और हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते हैं। 81 कहो कि यदि रहमान की कोई संतान हो तो मैं सबसे पहले उसकी उपासना करने वाला हूँ। 82 आकाश और धरती का स्वामी, सिंहासन का स्वामी है, वह उनकी बातों से पवित्र है, उसको लोग बयान करते हैं। 83 अतः उनको छोड़ दो कि वह वाद विवाद करें और खेलें यहाँ तक कि वह उन दिनों का सामना करे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। 84 और वही है जो आसमान के स्वामी है और वही पृथ्वी का स्वामी और तत्वदर्शी जान वाला है। 85 और वह बहुत बरकत वाली विभूतिपूर्ण है, वह हस्ती जिसका साम्राज्य आकाशों में और धरती में है और जो कुछ उनके मध्य में, और उसी के पास कियामत महाप्रलय की सूचना और उसी के और तुम लौटाए जाओगे। 86 और अल्लाह के अतिरिक्त जिनको यह लोग पुकारते हैं वह सिफारिश का अधिकार नहीं रखते परंतु वह सत्य की गवाही और देंगे और जो है जानते होंगे। 87 यदि वह इनसे पूछो कि इनको किसने पैदा किया है तो यही कहेंगे कि अल्लाह ने, फिर वह भटक जाते हैं। 88 और उनके संदेष्टा के इस कथन की सूचना कि ऐ मेरे पालनहार, यह लोग हैं कि ईमान नहीं लाते, अतः इनकी अनदेखी करो और कहो कि सलाम है तुमको, शीघ्र ही उनको जात हो जाएगा।
सूरह अद दुखान। सूरह अद दुखान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक हामीम। दो सौगंध है इस स्पष्ट किताब की। तीन हमने इनको एक बरकत वाली विभूतिपूर्ण रात में अवतरित किया, निसंदेह हम चेतावनी देने वाले थे। चार उस रात में प्रत्येक तत्वदर्शिता वाला मामला निर्धारित किया जाता है। पाँच हमारे आदेश से निसंदेह हम थे भेजने वाले। छः तेरे पालनहार की कृपा से वही सुनने वाला है, जानने वाला है। सात आकाशों और धरती का पालनहार है और जो कुछ उनके मध्य में, यदि तुम विश्वास रखने वाले हो और उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। वही जीवित करता है और वही मृत्यु प्रदान करता है। वह तुम्हारा भी पालनहार है और तुम्हारे अगले बाप दादा का भी पालनहार। 9 बल्कि वह संदेह में पड़े हुए खेल रहे हैं। 10 तो प्रतीक्षा करो उस दिन की जब आकाश एक खुले हुए धुएं में एक साथ प्रकट होगा। 11 वह लोगों को घेर लेगा, यह कष्टप्रद यातना है। 12 ए हमारे पालनहार, हम पर से यातना टाल दे, हम ईमान लाते हैं। 13 उनके लिए मार्गदर्शन कहाँ और उनके पास संदेश आ चुका है, स्पष्ट सुनाने वाला। 14 फिर उन्होंने उससे पीठ फेरी और कहा कि यह तो एक सिखाया हुआ दीवाना है। 15 हम कुछ समय के लिए यातना को हटा दें, तुम फिर अपनी उसी दिशा पर आ जाओगे। 16 जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़, उस दिन हम पूरा बदला लेंगे। 17 और इनसे पहले हमने फिरौन की कौम की परीक्षा ली और इनके पास एक सम्मानित संदेष्टा आया। 18 कि अल्लाह के बंदों को मेरे सुपर्द करो, मैं तुम्हारे लिए एक विश्वस्त संदेष्टा हूँ। 19 और यह है कि अल्लाह के मुकाबले में विद्रोह न करो, मैं तुम्हारे समक्ष एक स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। 20 और मैं तुम अपने और तुम्हारे पालनहार की शरण ले चुका हूँ और इस बात से मैं तुम मुझे पत्थर से मार डालो। 21 और यदि तुम ईमान नहीं लाते तो तुम मुझसे अलग रहो। 22 अतः मूसा ने अपने पालनहार को पुकारा कि यह लोग अपराधी हैं। 23 तो अब तुम मेरे बंदों को रात में लेकर चले जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 24 और यदि पानी को थमा हुआ छोड़ दिया तो उसकी सेना डूबने वाली है। 25 उसने अब कितने ही बाग और स्त्रोत है। 26 और खेतियाँ और अच्छे भवन। 27 और विश्राम की सामग्री जिसमें वे प्रसन्न थे सब छोड़ दिए। 28 इसी प्रकार हुआ और हमने दूसरी कौम को उसका स्वामी बना दिया। 29 तो न तो वह आकाश रोया न धरती रोई और न उनको अवकाश दिया गया। 31 और हमने इज़राइल के संतान को अपमान वाली यातना से छुटकारा दिया। 31 फिर फिरौन ने निसंदेह विद्रोही और सीमा से निकल कर जाने वालों में से था। 32 और हमने उनको अपने ज्ञान की दृष्टि में संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। 33 और हमने उनको ऐसी निशानियां प्रदान की जिनमें प्रत्यक्ष पुरस्कार था। 34 यह लोग कहते हैं। 35 यही हमारा मात्र पहला मरना और हम फिर उठाए नहीं जाएंगे। 36 यदि तुम सच्चे हो तो आओ हमारे बाप दादा को। 37 क्या श्रेष्ठ है अथवा तुब्बह की और कौम और जो उनसे पहले थे वो हमने उनको नष्ट कर दिया, निसंदेह वह अवज्ञाकारी काफिर थे। 38 और हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके मध्य में खेल के रूप में नहीं बनाया। 39 और हमने सत्य के साथ बनाया है लेकिन उनके अधिकतर लोग नहीं जानते। 40 निसंदेह निर्णय का दिन इन सब का निर्धारित समय है। 41 जिस दिन कोई संबंधी किसी संबंधी का काम नहीं आएगा और न उनका कुछ समर्थन किया जाएगा। 42 हाँ परंतु वह जिस पर अल्लाह दया करे, निसंदेह वह प्रभुत्वशाली दयालुता वाला है। 43 जुक्कुम का वृक्ष। 44 पापी का भोजन। 45 तेल की तलछट जैसा वह पेट में खोलेगा। 46 जिस प्रकार कर्म पानी खोलता है। 47 इसको पकड़ो और इसे घसीटते हुए नरक के मध्य तक ले जाओ। 48 फिर इसके सिर पर खोलते हुए पानी की यातना उड़ेल दो। 49 चख इसको, तू बड़ा सम्मानित कुलीन है। 50 वह यह वही चीज़ है जिसमें तुम संदेह करते हो। 51 निसंदेह अल्लाह से डरने वाले शांति के स्थान में होंगे। 52 बाग और स्त्रोतों में। 53 वह बारीक रेशम और मोटे रेशम के वस्त्र पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। 54 यह बात इसी प्रकार है और हम उनसे विवाह कर देंगे, पूरे बड़ी बड़ी आंखों वाली। 55 वह उससे मांगेंगे प्रत्येक प्रकार के फल अत्यंत निश्चिंतता के साथ। 56 और वहाँ मृत्यु न चखेंगे परंतु वह मृत्यु जो पहले आ चुकी है और अल्लाह ने उनको नरक की यातना से बचा लिया। 57 यह तेरे पालनहार की कृपा से होगा, यही बड़ी सफलता है। 58 अतः हमने इस किताब को तुम्हारी भाषा में सरल बना दिया ताकि लोग मार्गदर्शन प्राप्त करें। 59 अतः तुम भी प्रतीक्षा करो, वह भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 45 सूरह अल जासी है। सूरह अल जासी
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और रत्न दयावान है। एक हा मीम दो, यह उतारी गई किताब अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शिता वाले की ओर से। तीन, निसंदेह आकाश और धरतियों में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। चार, और तुम्हारी रचना में और उन जीवधारियों में जो उसने धरती में फैला रखे निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं। और रात को दिन में और आ जाने में, और उस जीविका को में जिसने अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उससे भूमि को जीवित कर दिया और उसके मृत हो जाने के उपरांत। और हवाओं के चलने में भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि रखते हैं। छः, और यह अल्लाह की आयत है जिनको हम सच्चाई के साथ तुम्हें सुना रहे हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद कौन सी ऐसी बात है जिस पर वह ईमान लाएंगे। सात, विनाश है प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो झूठा पापी हो। आठ, जो अल्लाह की आयतों को सुनता है बल्कि जबकि वह उसके समक्ष पड़ी जाती हैं फिर वह घमंड के साथ पड़ा रहता है मानो उसने कभी सुना ही नहीं। अतः तुम उसको एक पीड़ादायक यातना की शुभ सूचना दे दो। नो, और जब वह हमारी आयतों में से किसी चीज़ की सूचना पाते हैं तो वह उसको हंसी बना लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपमानजनक यातना है, उनके आगे नरक है। और जो कुछ उन्होंने कमाया है वह कुछ उनके काम आने वाला नहीं है, और न वह उनके जिनको उन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त संरक्षक बनाया है, और उनके लिए बड़ी यातना है। 11, यह मार्गदर्शन है जिन्होंने अपने पालनहार की आयतों को झुठलाया है और जिनके लिए कठोर पीड़ादायक यातना है। 12, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत कर दिया ताकि उसके आदेश में तुम्हें उसमें नौकाएं चले, और ताकि तुम उसकी कृपा तलाश करो, और ताकि तुम आभार प्रकट करो। 13, और उसने आकाश और धरती की संपूर्ण चीज़ों को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया, सबको पानी की ओर से। निसंदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो चिंतन करते हैं। 14, ईमान वालों से कहो कि उन लोगों को क्षमा करें जो अल्लाह के दिनों की आशा नहीं रखते, ताकि अल्लाह एक कौम को और उसकी कमाई का बदला दे। 15, जो व्यक्ति भला कर्म करेगा उसका लाभ उसी के लिए है, और जिस व्यक्ति ने बुरा कर्म किया उसकी विपत्ति उसी पर पड़ेगी, फिर तुम अपने पालनहार की ओर लुटाए जाओगे। 16, और हमने इज़राइल की संतानों को किताब और हुक्म, निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान की, और उनको पवित्र जीविका प्रदान की, और हमने उनको संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। 17, और हमने उनको दीन धर्म के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, फिर उन्होंने मतभेद किया, परंतु उसके बाद कि उनके पास जान आ चुका है आपस की हठधर्मिता से। निसंदेह तेरा पालनहार कियामत उठाए जाने के दिन उनके बीच निर्णय कर देगा उन चीज़ों के संबंध में जिन पर वह परस्पर मतभेद करते थे। 18, फिर हमने तुमको दीन धर्म की एक स्पष्ट मार्ग पर स्थापित किया है, फिर तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न करो जो जान नहीं रखते। 19, यह लोग अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते, और अत्याचारी लोग एक दूसरे के मित्र हैं और डरने वालों का मित्र अल्लाह है। 20, यह लोगों के लिए विवेक की बातें और मार्गदर्शन और दयालुता उन लोगों के लिए जो विश्वास करें। 21, क्या वह लोग जिन्होंने बुरे कर्म किए वह समझते हैं कि उनको उन लोगों के लिए की भली बातें कर देंगे जो ईमान लाए हैं और भला कर्म किया है, उन सब का जीना और मरना समान हो जाए। बहुत बुरा निर्णय है वह जो कर रहे हैं। 22, और अल्लाह ने आकाश और धरती को योजना के साथ पैदा किया ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उसके किए का बदला दिया जाए और उन पर कोई अत्याचार न होगा। 23, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने अपनी इच्छाओं को अपना उपास्य बना रखा, और अल्लाह ने उसके जान के बावजूद उसको पथभ्रष्टता में डाल दिया, और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और ऐसे व्यक्ति को कौन मार्गदर्शन दे सकता है। इसके बाद अल्लाह ने उसको भटका दिया है, यह क्या तुम ध्यान नहीं देते हो। 24, और वह कहते हैं कि हमने इस संसार के जीवन के अतिरिक्त कोई और जीवन नहीं, हम मरते और जीते हैं, और हम तो मात्र काल चक्कर में ही विनष्ट करता है, और उनको इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं, वह मात्र कल्पना के आधार ऐसा कहते हैं। 25, और जब उनको हमारी स्पष्ट आयतें सुनाई जाती हैं तो उनके पास कोई तर्क इसके अतिरिक्त नहीं होता है कि हमारे बाप दादा को जीवित करके लाओ यदि तुम सच्चे हो तो। 26, कहो कि अल्लाह ही तुमको जीवित करता है और फिर वह तुमको मारता है, फिर वह क़यामत उठाए जाने के दिन तुमको एकत्र करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 27, और अल्लाह ही का साम्राज्य है आकाशों में और पृथ्वी में, और जिस दिन क़यामत स्थापित होगी और उस दिन असत्य के मिटाने वाले घाटे में पड़ जाएंगे। 28, और तुम देखोगे कि प्रत्येक समूह घुटनों के बल गिर पड़ेगा, प्रत्येक समूह अपने कर्म पत्रों की ओर बुलाया जाएगा, आज तुम उस कर्म का बदला दिया जाएगा जो तुम कर रहे हो। 29, यह हमारी पंजिका जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक गवाही दे रही है, हम लिखवाते जा रहे हैं और जो तो कुछ लिखते जा रहे हो जो कुछ तुम करते थे। 30, अतः जो लोग ईमान लाए हैं और उनके अच्छे कर्म हैं तो उनका पालनहार उनको अपनी दयालुता में प्रवेश देगा, यही स्पष्ट सफलता है। 31, और जिन्होंने झुठलाया उनसे कहा जाएगा क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी, तो तुमने घमंड किया और तुम अपराधी लोग थे। 32, और जब कहा जाता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कियामत के कोई संदेह नहीं है तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि कियामत क्या है, हम तो मात्र एक भ्रम सा रखते हैं और हम इस पर विश्वास करने वाले नहीं। 33, और उनके कर्मों की बुराइयां प्रकट हो जाएंगी और वह चीज़ उनको
गिर लेगी उस जिसका वो उपहास करते हैं। चौथे स्वर कहा जाएगा कि आज हम तुमको बुला देंगे, जिस प्रकार तुमने अपने उस दिन के आने को बुलाए कर रखा, और तुम्हारा ठिकाना आग है, कोई तुम्हारा सहायक नहीं। 35 ये है, इस कारण से कि तुमने अल्लाह की आयतों का उपहास किया और संसार के जीवन को तुमने धोखे में रखा, अतः आज न वह तुमसे उससे निकाले जाएंगे और न उनकी समायाचना स्वीकार की जाएगी। 36 अतः सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए जो पालनहार और आकाश और पृथ्वी का पालनहार है, समस्त संसार का। 37 और उसी के लिए बड़ाई है, आकाश और धरती में वह प्रभुत्वशाली और विवेक वाला है। सूरह अल अहफाक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 हामीम। 2 यह किताब अल्लाह प्रभावशाली विवेक वाले की ओर उतारी गई है। 3 हमने आकाशों और धरती को इनके मध्य की चीज़ों को नहीं पैदा किया परंतु तथ्यों के साथ और निर्धारित अवधि के लिए, और जो लोग अवज्ञाकारी काफिर हैं वह उसे मुंह मोड़ते हैं जिससे उनको डराया गया है। 4 कहो कि तुमने विचार भी किया उन चीज़ों पर जिनको तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो। मुझे दिखाओ कि उन्होंने धरती में क्या बनाया है, अथवा उनका आकाश में कुछ साझा है। मेरे पास इससे पहले ही कोई किताब ले आओ, अथवा कोई जान जो चला आता हो, यदि तुम सच्चे हो। 5 और उस व्यक्ति से अधिक पथभ्रष्ट कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो क़यामत तक उनका जवाब नहीं दे सकते और उनको उनके पुकारने को भी नहीं जानकारी नहीं। 6 और जब लोग एकत्र किए जाएंगे तो वह उनके शत्रु होंगे और उसकी उपासना के जुटलाने वाले बन जाएंगे। 7 और जब हमारी स्पष्ट आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो अवज्ञाकारी काफिर लोग उस सत्य के संबंध में, जबकि वह उनके पास पहुंचा हुआ है, कहते हैं कि यह तो प्रत्यक्ष जादू है। और 8 क्या यह लोग कहते हैं कि इनको अपनी ओर से बनाया गया? कहो, यदि मैं इनको अपनी ओर से बनाया तो तुम लोग मुझको तनिक भी अल्लाह से नहीं बचा सकते। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह को उनको भली बातें जानता है, वह मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए पर्याप्त और वह क्षमा करने वाला और दयालुता वाला है। 9 कहो कि मैं कोई अनदेखा संदेष्टा नहीं हूँ और मैं जानता नहीं कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो मात्र उसी का पालन करता हूँ जो मेरी और वही श्रुति के माध्यम से आता है, और मैं तो मात्र एक प्रत्यक्ष सचेत करने वाला हूँ। 10 कहो कि क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि यह कुरान अल्लाह की ओर से है, अल्लाह की ओर से हो और तुम इसको नहीं माना, और इसराइल की संतानों में से एक गवाह ने इस जैसी किताब पर गवाही दी, अतः ईमान लाया और तुमने घमंड किया। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता। 11 और जुटलाने वाले ईमान लाने वालों के संबंध में कहते हैं कि यदि यह कोई अच्छी चीज़ होती तो वह इस पर हमसे पहले न दौड़ते, और चूंकि उन्होंने इससे मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया तो अब वह कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। 12 और इससे पहले कि मूसा की किताब थी मार्गदर्शन और दयालुता, और यह किताब है जो कि उसकी पुष्टि करती है अरबी भाषा में, ताकि उन लोगों को डराए जिन्होंने अत्याचार किया। यह शुभ सूचना है नेक लोगों के लिए। 13 निसंदेह जिन लोगों ने कहा कि हमारा पालनहार अल्लाह है, फिर वह उस पर जमे रहे और उन लोगों पर कोई भय नहीं है, वह न दुखी होंगे। 14 यही लोग हैं जन्नत वाले हैं जो उनमें सदैव रहेंगे उन कर्मों के बदले जो वह संसार में करते हैं। 15 और हमने मनुष्यों को आदेश दिया है कि वह अपने माता पिता के साथ भलाई करे, और उसकी माँ ने कष्ट के साथ उसको पेट में रखा और कष्ट के साथ उसको जन्म दिया, और उसके गर्भ में रहना और उसका दूध छुड़ाना 30 महीने का हुआ, यहाँ तक कि जब वह अपनी प्रौढ़ता को पहुँचा और 40 वर्ष की आयु में को पहुँच गया तो वह कहने लगा कि मेरे पालनहार, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरा उपकार का आभार व्यक्त करूँ जो तूने मुझ पर किया है और मेरे माता पिता पर किया है, और यह है कि मैं वह भला कर्म करूं जिससे तू प्रसन्न हो, और मेरी संतान भी मुझको नेक संतान प्रदान कर। मैं तेरी ओर लौटा हूँ और मैं आज्ञाकारियों में से हूँ। 16 यही लोग हैं जिनके अच्छे कर्मों को हम स्वीकार करेंगे और इनकी बुराइयों को हम क्षमा करेंगे, और वह जन्नत वालों में से होंगे। सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है था। 17 और जिससे अपने माता पिता से कहा कि मैं दुखी हूँ और तुमसे क्या तुम मुझको यह भय दिखलाते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं। और वह उन दोनों अल्लाह के फरियाद करते हैं कि तेरा नाश हो, तो ईमान ला। निसंदेह अल्लाह का वादा सच्चा आता है। वह कहता है कि यह सब अगलों की कहानियाँ। 18 यह लोग हैं जिन पर अल्लाह का कथन पूरा हुआ उन समूहों के साथ जो इससे पहले गुजरे जिन्नों और मनुष्यों में से, निसंदेह वह घाटे में रहे। 19 और प्रत्येक के लिए उनके कर्मों के अनुसार दर्जे होंगे, और ताकि अल्लाह उनके कर्म पूरा कर दे और वह उन पर अत्याचार न होगा। 20 और जिस दिन अवज्ञा करने वाले आग के समक्ष ले आए जाएंगे उनसे कहा जाएगा कि तुम अपनी चीज़ें संसार के जीवन में ले चुके हो और उनका उपभोग कर चुके हो, तो
आज तुमको अपमान का दंड दिया जाएगा, इस कारण से कि तुम संसार में व्यर्थ घमंड करते हो, इस कारण से कि तुम अवज्ञा करते थे। 21 और आद के भाई हूद को याद करो, जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ रेत के टीलों में डराया और डराने वालों और इससे पहले भी गुजर चुके थे, और वह इसके बाद भी आए थे कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की उपासना न करो, और मैं तुम पर एक भयानक दिन की यातना से डरता हूँ। 22 उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे उपास्यों से फेर दो, तो यदि तुम सच्चे हो तो वह चीज़ हम पर लाओ जिसका तुम वादा करते थे। 23 उसने कहा कि हम इसका ज्ञान तो अल्लाह को है, और मैं तो तुमको वह संदेश पहुंचा रहा हूं जिसके साथ मुझे भेजा गया था, परंतु मैं तुमको देखता हूं कि तुम लोग नासमझी की बातें करते हो। 24 अतः जब उन्होंने उसको बादल के रूप में अपनी घाटियों को और आते देखा तो उसने कहा कि यह तो बादल है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि यह वह चीज़ है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। यह आंधी है जिसमें कष्टदायक यातना है, वह प्रत्येक चीज़ जो अपने पालनहार के आदेश में उखाड़ फेंकेगा। अतः वह ऐसे हो गए हैं कि उनके घरों के सिवा वहाँ कुछ दिखाई न देता था। अपराधियों को हम इसी प्रकार दंड देते हैं। 26 और हमने उन लोगों को उन बातों में सामर्थ्य प्रदान किया है कि तुमको उन बातों में सामर्थ्य नहीं दिया, और हमने उनको कान और आँख दिए और दिल दिए, परंतु वह कान उनके कुछ काम न आए और आंखें और न दिल, क्योंकि अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और उनको उस चीज़ ने घेर लिया जिसका वह उपवास करते थे। 27 और हमने तुम्हारे पास की बस्तियों को भी नष्ट कर दिया और हमने बारी बारी अपनी निशानियां बताई ताकि वह संभल जाएं। 28 अतः क्यों न उनकी सहायता की जाए जिनको उन्होंने अल्लाह के सामीप्य के लिए उपास्य बना रखा था, बल्कि वह उनमें से खोए गए थे। यह उनका झूठ था और उनकी गढ़ी हुई बात थी। 29 जब हम जिन्नों के एक समूह को तुम्हारी ओर ले आए, वह कुरान सुनने लगे। अतः जब वह उसके पास आए तो कहने लगे कि चुप रहो। फिर कुरान पढ़ा जा चुका था तो वह लोग डरने वाले बनकर अपनी कौम की ओर वापस गए। 30 उन्होंने कहा कि ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई थी, उन भविष्यवाणी की पुष्टि करती है जो इससे पहले मौजूद हैं। वह सत्य की ओर और एक सीधे की रास्ते का मार्ग प्रदर्शन करती हैं। 31 ए हमारी कौम, अल्लाह की ओर बुलाने वाले निमंत्रण स्वीकार करो और उन पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा और तुमको कष्टप्रद यातना से बचाएगा। 32 जो व्यक्ति अल्लाह के आवाहक के निमंत्रण पर मैं उपस्थित हूँ नहीं कहेगा, वह धरती में पराजित नहीं कर सकता और अल्लाह के अतिरिक्त उसका कोई सहायक न होगा। ऐसे लोग पथभ्रष्टता में हैं। 33 क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने आकाश और धरती को पैदा किया है वह उनके पैदा करने से थका नहीं, इस पर सामर्थ्य रखता है कि वह मुर्दों को जीवित कर दे। हाँ, वह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। 34 और जिस दिन यह जुटलाने वाले आग के समक्ष लाए जाएंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या यह वास्तविकता नहीं है कि वह कहेंगे कि हाँ हमारे पालनहार की सौगंध। कहा जाएगा कि फिर चुको यातना उस इनकार के बदले जो तुमने कर रहे थे। 35 फिर तुम धैर्य रखो जिस प्रकार वह सास वाले पैगंबरों ने धैर्य रखा, और उनके लिए शीघ्रता न करो। जिस दिन यह लोग उस चीज़ को देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, तो मानो कि वह दिन की एक घड़ी से अधिक नहीं रहे। यह पहुँचा देना है, तो वही लोग विनिष्ट होंगे जो अवज्ञा करने वाले हैं। सूरह मोहम्मद शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील दयावान है। 1 जिन लोगों ने अवज्ञा की और अल्लाह के मार्ग से रोका, अल्लाह ने उनके कर्मों को व्यर्थ कर दिया है। 2 और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने अच्छे कर्म किए और उनको इस चीज़ को माना जो मोहम्मद पर उतारा गया है, और वह सत्य है कि उनके पालनहार की ओर से अल्लाह ने उनकी बुराइयों और उनके दूर कर दी और उनकी दशा सुधार दी। 3 इसलिए कि जिन लोगों को अवज्ञा की उन्होंने झुठलाया, असत्य का अनुसरण किया, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने सच का अनुसरण किया, और जो इनके पालनहार की ओर से, इस प्रकार अल्लाह लोगों के लिए उदाहरण बयान है। तो जब अवज्ञाकारियों काफिरों में से तुम्हारी मुठभेड़ होगी तो उनकी गर्दनों पर मारो। तो जब काफिरों में से तुम्हारी मुठभेड़ होगी तो उनकी गर्दनों पर मारो, यहाँ तक कि जब अच्छी तरह रक्तपात कर चुके हो तो उनकी मजबूती से बांध दो। इसके बाद या तो उपकार करके छोड़ना है या क्षतिपूर्ति लेकर कहाँ तक कि युद्ध अपने शस्त्र रख दे। यह है कार्य, और यदि अल्लाह चाहता तो वह उनसे बदला ले लेता, परंतु इसलिए कि वह तुम लोगों को एक दूसरे को आजमाए। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएंगे अल्लाह उनके कर्मों को कदापि नष्ट नहीं करेगा। 5 वह उनको मार्गदर्शन प्रदान करेगा और उनकी दशा सुधार देगा और उनको जन्नत में प्रवेश मिलेगा जिसकी उसने पहचान करार दी है।
7 ऐ ईमान वालों, यदि तुम अल्लाह की सहायता करोगे तो वह तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। 8 और जिन लोगों को अवज्ञा की थी उनके विनाश के लिए, और अल्लाह उनके कर्मों को नष्ट कर देगा। 9 और इस कारण से उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जो अल्लाह ने उतारी है, और जो अल्लाह ने उनके कर्मों को अकारत कर दिया है। 10 क्या यह लोग देश में चले फिरे नहीं कि उन्होंने उन लोगों का अंत देखते जो उनसे पहले गुजर चुके थे। अल्लाह ने उनको उखाड़ फेंका और उन्हीं अवज्ञाकारियों काफिरों के लिए पूर्व नियोजित हैं। 11 यह कारण है कि अल्लाह ईमान वालों का संरक्षक है और काफिरों अवज्ञाकारियों का कोई संरक्षक नहीं। 12 निस्संदेह अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छा कर्म किया है ऐसे बागों में प्रवेश करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जिन लोगों ने अवज्ञा की भोग कर रहे हैं और खा रहे हैं जैसा कि मवेशी खाएं, और आग उन लोगों का ठिकाना है। 13 और कितनी ही बस्तियां हैं जो तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी इस बस्ती से अधिक थी, और जिनको तुमने निकाला है हमने उनको नष्ट कर दिया है और उनका कोई समर्थक न हुआ। 14 क्या वह जो अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट तर्क कर रहे हैं वह उसकी भांति हो जाएगा? क्या वह उसकी भांति हो जाएगा जिसके बुरे कर्म उसके लिए शोभामान बना दिए गए हैं और वह अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं। 15 जन्नत का उदाहरण जिसका वादा डरने वालों से किया गया था, उसकी विशेषता यह है कि इसमें नहरें बहती होंगी इस ऐसे पानी की जिसमें परिवर्तन न होगा, और ऐसी नहरें होंगी जिसमें दूध की और जिसका स्वाद नहीं बदलेगा, और ऐसी नहरें होंगी जो शराब पीने वालों के लिए स्वादिष्ट होंगी, और नहरें होंगी शहद की जो पूर्णतः स्वच्छ होगा, और उनके लिए वहाँ प्रत्येक प्रकार के फल होंगे। ऐसे नहरें होंगी शहद की जो पूर्णतः स्वच्छ होगा, और उनके लिए प्रत्येक प्रकार के फल होंगे, और उनके पालनहार की ओर से माफ़ी होगी। क्या यह लोग जो ऐसे हो सकते हैं जो सदैव आग में रहेंगे और उनका खोलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा तो वह उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। 16 और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब वह तुम्हारे पास आते हैं तो जान वाले से पूछते हैं कि उन्होंने अभी क्या कहा। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने मुहर लगा दी है और वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण करते हैं। 17 और जिन लोगों ने सन्मार्ग का रास्ता अपनाया है अल्लाह उनको अधिक मार्ग प्रदर्शन करता है और उनकी परहेज़गारी प्रदान करता है। 18 यह लोग तो मात्र इसकी प्रतीक्षा में हैं कि क़यामत इन पर अचानक आ जाए, तो इनकी निशानियां प्रकट की हो चुकी हैं, तो जब वह आ जाएगी तो वह उनके लिए उपदेश प्राप्त करने का अवसर कहाँ रहेगा। 19 तो जान लो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है, और क्षमा मांगो अपनी गलतियों के लिए और ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली महिलाओं के लिए, और अल्लाह जानता है तुम्हारे चलने फिरने को और तुम्हारे ठिकानों को। 20 और जो कुछ ईमान लाए हैं वह कहते हैं कि कोई सूर्य क्यों नहीं उतारी जाती। तो जब एक स्पष्ट सूर्य उन पर उतारी गई तो उसमें युद्ध का भी उल्लेख था, तो तुमने देखा कि उनके दिलों में रोग है, वह तुम्हारी ओर इस प्रकार देख रहे हैं कि जिस प्रकार मृत्यु छा गई हो, अतः विनाश है उनका। 21 आदेश मानना है और अच्छी तरह बात कहना है, अतः अब जब मामले का अंतिम निर्णय हो जाए तो यदि वह अल्लाह से सच्चे रहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। 22 अतः यदि तुम फिर गए तो उसके अतिरिक्त तुमसे कुछ आशा नहीं है कि तुम धरती में बिगाड़ करो और आपस के संबंधों को तोड़ते। यही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ने अपनी दया से दूर किया था, इनको बहरा कर दिया और इनकी आंखों को अंधा कर दिया। 24 क्या यह लोग कुरान में चिंतन नहीं करते अथवा दिलों पर उनके ताले लगे हुए हैं। 25 जो लोग पीठ फेर कर हट गए उसके बाद की सन्मार्ग उन पर स्पष्ट हो गया, शैतान ने उनको धोखा दिया और अल्लाह ने उनको ढील दे दी है। 26 यही कारण से हुआ कि इन्होंने उन लोगों से जो अल्लाह की उतारी हुई चीज़ को नापसंद करते हैं और कहा कि कुछ बातों में से तुम्हारा कहना मान लेंगे और अल्लाह उनके रहस्यों को जानता है। 27 और उस समय क्या होगा जबकि फरिश्ते उनके प्राण निकालते होंगे, उनके मुंह और उनकी पीठों पर मारते होंगे। 28 यह कारण है कि उन्होंने उस चीज़ का अनुसरण किया जो अल्लाह को क्रोध दिलाने वाले थे और उन्होंने उसकी प्रसन्नता को नापसंद किया, अतः अल्लाह ने उनके कर्म अकारत कर दिए हैं। 29 जिन लोगों के दिलों में रोग है वह समझते हैं कि अल्लाह उनके द्वेष को कभी प्रकट न करेगा। 30 और यदि हम चाहते तो उनको तुम्हें दिखा देते, तुम निशानियों से उनको पहचान लेते और तुम उनको वाक्शैली से अवश्य पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों को जानता है। 31 और तुम अवश्य उनको परीक्षा में डालेंगे ताकि हम उन लोगों का जान लें कि जो तुम्हें जिहाद करने वाले हैं अपना कदम दृढ़ रखने वाले हैं, और हम तुम्हारी परिस्थितियों को जांच लेंगे। निसंदेह जिन लोगों ने अवज्ञा की और अल्लाह के मार्ग से रोका और संदेष्टा का विरोध किया जबकि मार्गदर्शन पर उनका स्पष्ट हो चुका है, वह अल्लाह को कुछ हानि न पहुंचा सकेंगे और अल्लाह उनके कर्मों को ढा देगा। 33 ईमान वालों अल्लाह का आज्ञा पालन करो और संदेष्टा का आज्ञा पालन करो और अपने कर्मों का नष्ट न करो। 34 निसंदेह
जिन लोगों ने जुटलाया, अल्लाह के मार्ग से रोका, फिर वह अवज्ञा की स्थिति में ही मर गए, अल्लाह उनको कभी माफ़ न करेगा। 35 फिर तुम धैर्य न छोड़ो और शांति समझौते का निवेदन न करो, और तुम भी प्रभावशाली रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, यह कदापि तुम्हारे कर्मों में की कमी नहीं करेगा। 36 संसार का जीवन तो मात्र एक खेल तमाशा, और यदि तुम ईमान लाओ और परहेजगारी अपनाओ तो अल्लाह तुमको तुम्हारा बदला दे करेगा और वह तुम्हारी संपत्ति तुमसे न मांगेगा। 37 यदि वह तुम्हारी संपत्ति मांगे और अंत तक मांगता रहे तो तुम कृपणता करने लगे और अल्लाह तुम्हारे द्वेष को प्रकट कर दे। 38 हाँ, तुम वह लोग हो जो अल्लाह के मार्ग में खर्च करने के लिए बुलाए जाता है। जो तुम में से कुछ लोग हैं जो कृपणता करते हैं, और जो व्यक्ति कृपणता करता है वह अपने ही से कृपणता करता है। अल्लाह निष्प्रिय ही है, तुम्हें मोहताज संसाधन का अभाव हो, और यदि तुम फिर जाओ तो अल्लाह तुम्हारे स्थान पर दूसरी कौम ले आएगा, फिर तुम जैसे न होंगे। 48 सूरह अल फतह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक निसंदेह हमने जिसको स्पष्ट विजय प्रदान की है। 2 अल्लाह ताकि अगली और पिछली गलतियों को भूल क्षमा कर दे और तुम्हारे ऊपर अपने उपकारों को पूर्ण कर दे और तुमको सीधा मार्ग दिखाए। 3 और तुम्हारे अपार सहायता प्रदान कर दे। 4 वही है जिसने मोमिनों आस्थावानों के दिनों में संतुष्टि उतारी ताकि वह उनके ईमानों तथा उनके ईमान बढ़ जाए, और आकाश और धरती में उनकी सेनाएं अल्लाह की हैं और अल्लाह जानने वाला और विवेक वाला है। 5 ताकि अल्लाह मोमिन पुरुषों और मोमिन महिलाओं को ऐसे बागों में प्रवेश देगा जिनकी नहरें जारी होंगी और उनमें सदैव रहेंगे, और ताकि अल्लाह उनकी बुराइयों को दूर कर दे, और यह अल्लाह के निकट से बड़ी सफलता है। 6 और ताकि अल्लाह कपटचारी पुरुषों और कपटचारी महिलाओं को और मुशरिक साजिश ठहराने वाले पुरुषों और मुशरिक ठहराने वालों को दंड दे, और जो अल्लाह के साथ बुरे विचार रखते हैं उन बुराई का कोई चक्कर उन्हीं पर है, और उन पर अल्लाह का क्रोध हुआ और उन पर उसने फटकार किया और उनके लिए उसने नरक तैयार कर रखा है, वही बुरा ठिकाना। 7 और आकाशों और धरती की सेना हो अल्लाह ही की हैं और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। 8 निसंदेह हमने तुमको गवाही देने वाला, शुभ सूचना देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। 9 ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके संदेशा पर ईमान लाओ और उसने सहायता करो और उसका सम्मान करो, तुम अल्लाह की स्तुति करो और सुबह और शाम। 10 और जो तुम लोग बेअत प्रतिज्ञा करते हो वह वास्तव में अल्लाह की प्रतिज्ञा, साथ अल्लाह का ही हाथ उनके हाथों के ऊपर है, फिर जो व्यक्ति इसको तोड़ेगा उसके भी तोड़ने की विपत्ति उस पर पड़ेगी, और जो व्यक्ति उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा उसने अल्लाह के लिए इसे किया है जो अल्लाह का बदला प्रदान करेगा। जो देहाती पीछे रह गए अब वो तुमसे कहेंगे कि हमारी संपत्ति हमारे बाल बच्चों ने व्यस्त कर रखा, अतः आप हमारे लिए क्षमा प्रार्थना करें। यह हमारे मुंह से वह बात है जो इन्हीं के दिलों में नहीं है। तुम कहो कि कौन है जो अल्लाह के समक्ष तुम्हारे लिए कुछ अधिकार रखता हो, यदि वह तुमको कोई हानियत वाला कोई लाभ पहुंचाने चाहे, बल्कि अल्लाह उससे भी है जो तुम कर रहे हो। 12 बल्कि तुमने यह समझा कि संदेशा और मोमिन कभी अपने घर वालों की ओर लौट कर आएंगे, और यह विचार तुम्हारे दिलों को बहुत भलाई दिया और तुमने बहुत विचार किया और तुम नाश करने वाले लोग हो गए। 13 और जो लोग ईमान न लाया अल्लाह पर और न उसके संदेशा पर, तो हमने ऐसे काफिरों वज्रकारियों के लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। 14 और आकाश और धरती पर बादशाही अल्लाह ही है, वह जिसको चाहे क्षमा करे और जिसको चाहे यातना दे, और अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला। 15 जब तुम गनीमतें युद्ध में प्राप्त होने वाले शत्रु धन को लेने के लिए चलोगे तो पीछे रह जाने वाले लोग कहेंगे कि हमें अपने साथ ले चलने दो। 7 वह चाहते हैं कि अल्लाह की बात को बदल दे, कहो कि यदि तुम कदापि हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही यह फरमा चुका है। तो वह कहेंगे कि बल्कि तुम लोग हमसे ईर्ष्या करते हो, बल्कि यह लोग तुम बहुत कम समझते हैं। 16 पीछे रहने वाले देहातियों से कहो कि शीघ्र ही तुम ऐसे लोगों की ओर बुलाए जाओगे जो बड़े ताकतवर हैं, तुम उनसे लड़ोगे या वह इस्लाम लाएंगे। अतः यदि वह तुम आदेश मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और यदि तुम मुँह मोड़ोगे जैसा कि तुम इससे पहले मुंह मोड़ चुके हो तो वह तुमको कष्टप्रद यातना देगा। 17 न अंधे पर कोई पाप है, न लंगड़े पर कोई पाप है, न रोगी पर कोई पाप है, और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके संदेशा का पालन करेगा उसको अल्लाह ऐसे बागों में प्रवेश देगा जिनके नीचे नहरी बहती होंगी, और जो व्यक्ति मुंह मोड़ेगा उसको कष्टप्रद यातना देगा। अल्लाह ईमान वालों और ईमान वालों से प्रसन्न हो गया जबकि वह वृक्ष के नीचे बेअत प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अल्लाह ने जान लिया कि वह उनके दिलों में था, अतः उनके प्रति सकीनत प्रशांति अवतरित की और उनको पुरस्कार में एक शीघ्र ही प्राप्त होने वाली विजय प्रदान कर दी। 19 और वह बहुत सी गनीमतें युद्ध में प्राप्त होने वाले शत्रु और धन जिसको प्राप्त करेंगे और उससे अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी। 20 और अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया जिनको तुम लोगे, अतः यह तुमको तत्कालिक रूप से दिया गया है,
और तुम लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि तुम ईमान वालों के लिए यह एक निशानी बन जाए, और ताकि तुम लोगों को सीधे मार्ग पर चलाए। 21 और यह एक विजय भी है जिस पर तुम अभी समर्थ नहीं हो, अल्लाह ने उसको घेर लिया है, और अल्लाह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। 22 यदि यह अवज्ञाकारी काफ़ी लोग तुमसे लड़ते हैं तो वह अवश्य पीठ फेर कर भागते हैं, फिर वह उनका न कोई समर्थक पाते हैं न कोई सहायक। 23 यह अल्लाह की सुन्नत नियम है जो पहले से चली आ रही है, और जो तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई परिवर्तन ना पाओगे। 24 और वही लोग हैं जो मक्का की घाटी में उनके साथ और तुम्हारे साथ उनसे हाथ रोक दिए गए, और उनसे उनके बाद तुमको उन पर नियंत्रण दे दिया गया, और अल्लाह तुम्हारे कार्यों को देख रहा है। 25 वही लोग हैं जिन्होंने जुटलाया और तुमको मस्जिद हराम काबा से रोका, कुर्बानी के जानवरों को भी रोके रखा, और वह अपने स्थान पर न पहुँचे। और यदि मक्के में बहुत से मोमिन पुरुष और मोमिन महिलाएं न होती तो जिनको तुम अज्ञानता में पीस डालते, फिर उनके कारण तुम पर अज्ञानतावश आरोप आता, तो हम युद्ध की अनुमति दे देते। परंतु अल्लाह ने अनुमति इसलिए नहीं दी ताकि अल्लाह जिसको चाहे अपने दयालुता में प्रवेश दे देता, और जिसको चाहे अलग हो गए हैं तो इनमें अवज्ञाकारी काफिर थे, और उनको हम कष्टदायक दंड देते हैं। 26 जब अवज्ञा करने वालों ने अपने दिलों में आत्मसम्मान पैदा किया, जनता का आत्मसम्मान, फिर अल्लाह ने अपनी ओर से सकीनत प्रशांति अवतरित की और संदिष्टा पर ईमान लाने वालों के लिए, और अल्लाह ने उनको तकवा, अल्लाह का डर और बात जमाए रखा, और इसके अधिक अधिक हकदार हो गए और इसके योग्य थे, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। 27 निसंदेह अल्लाह ने अपने संदेष्टा को सच्चा सोपन दिखाया वास्तविकता के अनुसार। निसंदेह अल्लाह ने जो चाहा जो मस्जिद हराम में प्रवेश करोगे शांति के लिए, तुम बाल मुड़वाते हुए अपने सिरों को कतरवाते हुए तुमको कोई डर न होगा। अतः अल्लाह ने अपनी बात जानी, तुमने नहीं जानी, अतः इससे पहले कि उसने विजय दे दी। 28 और अल्लाह ही है जिसने अपने संदेष्टा को मार्गदर्शन और सच्चे दीन धर्म के साथ भेजा ताकि वह उसको सभी धर्मों का वर्चस्व प्रदान करे, और अल्लाह पर्याप्त है। 29 मोहम्मद अल्लाह के संदेष्टा हैं, और जो उनके साथ हैं वह अवज्ञाकारी काफिरों पर कठोर हैं और आपस में दयालु। तुम उन पर रुकू झुकने में और सजदा माथा टेकने में देखोगे, वह अल्लाह की कृपा और उसकी प्रसन्नता की चाहत में लगे रहते हैं। उनकी निशानी उनके चेहरों पर सजदा के प्रभाव से है। उनका यह उदाहरण तौरत और इंजील में उनके उदाहरण यह है कि जैसे खेती और अपना अंकुर निकालना, फिर उसको दृढ़ता प्रदान की, फिर वह मोटा हुआ, फिर उसने अपने तने पर खड़ा हुआ, और वह किसानों को भला लगता है ताकि उन अवज्ञाकारी काफिरों को जलाए। उनमें से जो लोग ईमान लाए और अच्छा कर्म किया, अल्लाह ने उनको क्षमा का और बहुत बड़े पुण्य का वादा किया है।